इलेक्ट्रॉनिक्स कंपेनियन चैनल पर आपका स्वागत है। जो कि मैं उपसर्ग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग। मैंने आपको पहली वीडियो में हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग बताए थे। इस वीडियो के अंदर मैं उपसर्ग के परिभाषा और संस्कृत के उपसर्ग कराऊंगा, जो कि इस प्रकार से हैं। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। संस्कृत एवं संस्कृत के उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं। दोबारा से देखते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है समीप, यानी कि उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं, अर्थात शब्दांश उसके आरंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या फिर उसमें विशेषता लाते हैं। उस शब्द को उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश होने के कारण इनका कोई स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं माना जाता। दोबारा देखते हैं। शब्दांश होने के कारण इनका कोई स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं हम। हार एक शब्द है। क्या है? हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय, लेकिन इसके आगे आ शब्द लगने से नया शब्द बनेगा। जैसे आ लग गया ना यहाँ पे, आहार, जिसका मतलब होता है भोजन। यानी कि हमने यहाँ पे आ क्या है? उपसर्ग है। हार क्या है? शब्द। इसके आगे लगाया तो क्या बन गया? आहार। और आहार का मतलब होता है भोजन। दूसरे शब्दों में उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आगे आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार। इनमें क्रमशः पर, अभी, वी और उपसर्ग है। ये उप है ना, यहाँ पे उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं। जैसे अन उपसर्ग है। बन शब्द के पहले रख देने से एक शब्द अनबन बनता है, जिसका विशेष अर्थ मनमुटाव है। कुछ उपसर्गों के कारण उपसर्गों से के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि तेजी आती है। जैसे भ्रमण शब्द के पहले परि उपसर्ग लगाने से अर्थ में अंतर न होकर तेजी आई। कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे उपसर्ग की विशेषता बताई गई है। उपसर्ग की 3 गतियाँ और विशेषताएं होती हैं। शब्द के अर्थ में नई विशेषताएं लाना। जैसे पर प्लस बल, परबल। अनु प्लस शासन, अनुशासन। शब्द के अर्थ उल्ट देना। जैसे
ए प्लस सत्य, असत्य, अप प्लस यस, अपयस। शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे वि प्लस शुद्ध, विशुद्ध, परि प्लस भ्रमण, परिभ्रमण। उपसर्ग के भेद, ये हमने पहली वीडियो में हमने हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग पढ़े थे। इस वीडियो के अंदर संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। संस्कृत के उपसर्ग हमने हिंदी में उपसर्ग 12 पढ़े थे, अंग्रेजी के 6 पढ़े थे और फारसी के कितने पढ़े थे? 12। तो हम यहाँ पे संस्कृत में 21 उपसर्ग होते हैं। यह हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं, जैसे शब्द है ना उसके आगे लगते हैं, और 1 से 2 अक्षर लंबे ही होते हैं। संधि के बाद वो जो नया शब्द बनता है वह मूल शब्द में कुछ न कुछ विशिष्ट जोड़ देता है। संस्कृत के 21 उपसर्ग, उनके अर्थ और उदाहरण इस प्रकार से हैं। अति, अति संस्कृत का शब्द है, यानी कि उपसर्ग है ये संस्कृत का। अति से अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिश। अधि, अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अनु, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। अप, अपस्य, अपमान, अपकार, अभि, अप्यान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख, अवगुण, अवनति, अवतार, अवनति। आजीवन, आगमन, उत्तः, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति, उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उप आहार, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार, दुसास, निरपाद, निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण, निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित, निवारण, निपात, नियोग, निषेध, पराजय, प्राभय, परामर्श, पराक्रम, परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिणाम, प्रख्यात, परबल, प्रस्थान, प्रकृति, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतीक्षण, प्रत्येक, विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष, सन, संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव, सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। तो बच्चों ये संस्कृत के उपसर्ग थे, इसमें टोटल उपसर्ग बताए गए हैं। तो आशा है कि आप सभी ने अच्छी तरीके से इनको समझा और देखा होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखोगे, रिपीट करोगे, तो आपको ये उपसर्ग अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। आपने इस वीडियो को और पहली वीडियो को आप बार बार रिपीट करोगे और इनका अभ्यास करोगे, तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायकमंद रहेगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।